क्या आप भी अपना गेम प्ले ऐसे से कुछ ऐसा करना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखें और मैं आप लोगों को कुछ ऐसे पॉइंट्स बताऊंगा जिससे आपका गेम प्ले अब से 10 गुना ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। तो चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पॉइंट नंबर 1 है कि खुद की पहचान करें। इससे मेरा मतलब ये है कि आपको अपने अंदर झांक कर देखना है कि आपका प्लेइंग स्टाइल किस टाइप का है। रशर है, स्नाइपर है, आईजीएल है या फिर आप सपोर्टर हैं। तो मैनली रशर्स उन्हें कहा जाता है जिन्हें घर के अंदर घुसकर बंदों को मारने में बहुत मजा आता है। और ऐसे प्लेयर्स की ग्लूवल स्पीड, एक्यूरेसी, रिफ्लेक्सेस बहुत ज्यादा तेज होते हैं। इतने तेज कि अगर ये 4 बंदों के अंदर भी घुस जाए तो ये उन्हें भगा भगा कर मारने का दम रखते हैं। लेकिन कभी कभी इनका यही ओवर कॉन्फिडेंस इन्हें ले डूबता है। तो इस चीज से बचने के लिए टीम में एक बहुत इंपॉर्टेंट और क्रूशियल रोल आईजीएल का होता है। जैसे मिलिट्री में कमांडर अपनी पूरी पलटन को लीड करता है, तो वैसे ही ई स्पोर्ट्स में आईजीएल अपने टीम के सारे इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेता है, जिसकी वजह से इस पर टीम की बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। तो इसलिए आईजीएल का वेंट्री स्ट्रॉन्ग होना भी बेहद जरूरी होता है। साथ ही आईजीएल का गेम एक्सपीरियंस और आईक्यू भी सबसे ज्यादा होना चाहिए और मैप की नॉलेज, नाइस बिहेवियर भी होना बेहद ज़रूरी है। तभी एक अच्छा आईजीएल अपने टीममेट्स को उनसे बेहतर समझकर और उनकी वीकनेस एंड पोटेंशियल्स जानकर सही वक्त पर सही डिसीजन लेकर अपनी टीम को आसमान की ऊंचाइयों तक पहुंचा सकता है। बाकी टीम में सेकंड रोल्स आते हैं स्नाइपर और असॉल्टर के। ये ऐसे प्लेयर्स होते हैं जिनका गेम प्ले लॉन्ग रेंज बैटल्स में बहुत डेडली होता है और ये अकेले ही ओपन फील्ड बैटल में दुश्मन की पूरी टीम को कुछ ही सेकंड्स के अंदर खत्म करने का दम रखते हैं। और जैसे कि आपको नाम से ही पता चल रहा है कि स्नाइपर और असॉल्टर, तो स्नाइपर की स्पेशलिटी स्नाइपिंग होती है और इनका विजन और एक्यूरेसी ईगल से भी ज्यादा तेज होती है। और जहाँ पर नॉर्मल प्लेयर्स को अपोनेंट्स देख भी नहीं रहे होते, तो वहां पर ये ऐसे कमाल कमाल के शॉट्स लेते हैं जिन्हें देखकर बंदा बिल्कुल हैरान हो जाता है। साथ ही ये छुपने में भी बहुत माहिर होते हैं और ये आसानी से दुश्मन की पकड़ में नहीं आते हैं। तो यही सब चीज इन्हें बाकी प्लेयर से बहुत अलग और कमाल का बनाती है। लेकिन कभी कभी ये क्लोज रेंज बैटल से मार खा जाते हैं, जिसकी वजह से टीम के सपोर्टर या असॉल्टर को इन्हें बचाने आना होता है। और इनकी खासियत भी यही होती है कि ये बिल्कुल स्नाइपर और रशर्स की तरह लॉन्ग और शॉर्ट रेंज बैटल्स में एक्सपर्ट होते हैं। लेकिन कभी कभी दुश्मन इन्हें स्नाइपर प्लेयर समझकर इन पर रश कर देते हैं और यहीं पर वो सबसे बड़ी गलती करते हैं और बेचारा मारा जाता है। तो मैंने तो इन सारे प्लेइंग स्टाइल को अच्छे से डिस्क्राइब कर दिया। तो अब आपको सोचकर बताना है कि आपका प्लेइंग स्टाइल किस रोल के साथ ज़्यादा अच्छे से मैच हो रहा है और फिर आपको उसी प्लेइंग स्टाइल में खुद को और बेहतर बनाना है मेरी बताई हुई प्रैक्टिस और ड्रिल्स को फॉलो करके। तो सबसे पहले अगर आप प्रेशर है तो आपको अपनी मूवमेंट स्पीड और ग्लूवर स्पीड को तेज करना होगा। तो इसके लिए आप शुरू में 1v1 खेल सकते हैं और जब आपको लगे कि आपकी मूवमेंट स्पीड अच्छी हो गई है तो फिर आप 1v2 या 1v4 खेल सकते हैं, जिससे आपकी मूवमेंट स्पीड के साथ साथ रिफ्लेक्सेस भी अच्छे हो जाएंगे। और अगर बाय चांस इतने से बात ना बने तो फिर आप ट्रेनिंग ग्राउंड में जाकर रिफ्लेक्सेस इंक्रीज करने की प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको बैटल ग्राउंड में जाना होगा और फिर आपको जहां से गोली पड़ती है तो आपको वहीं पर पलट कर फायर करना है और उस अपोनेंट को एलिमिनेट करने की कोशिश करनी है। और ऐसे फिर आहिस्ता आहिस्ता आपके रिफ्लेक्सेस भी इम्प्रूव हो जाएंगे और इसके बाद आपको ज़्यादा से ज़्यादा हेडशॉट्स मारने की प्रैक्टिस करनी है। तो उसके लिए आप ट्रेनिंग ग्राउंड के इन पुतलों का इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आपके हेडशॉट्स ना लगे तो फिर आप गेम की जनरल सेंसिटिविटी कम या ज़्यादा करके चेक कर सकते हैं और फिर यकीनन इसके बाद आपके हेडशॉट्स लगने लगेंगे और ऐसे फिर आप लगभग एक परफेक्ट रशर बन जाएंगे। बाकी बेस्ट प्लेयर के चढ़ने में आपको अपने रोल के हिसाब से बेस्ट कस्टम मोड और सेंसी भी चाहिए होगी। तो इसके लिए मैं अलग से एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि अगर मैंने इसी वीडियो में इतना सब कुछ बता दिया तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी और फिर व्यूवर्स इस वीडियो को छोड़कर ही भाग जाएंगे। तो मैं नहीं चाहता कि ऐसा हो। तो चले अब वापस टॉपिक पर आते हैं। बाकी स्नाइपर प्लेयर्स को भी बिल्कुल रशर्स की तरह 20 से 30 मिनट तक ट्रेनिंग ग्राउंड में जाकर पुतलों पर अपनी शूटिंग की प्रैक्टिस करनी होगी कि जब तक उनके 10 में से 9 शॉट्स टारगेट को हिट ना करने लगे। और ऐसे फिर आहिस्ता आहिस्ता उनकी एक्यूरेसी इंक्रीज हो जाएगी बाकी रिफ्लेक्सेस और फायर पावर को इंक्रीज करने के लिए। इन्हें बैटल ग्राउंड में जाकर क्लोज और लॉन्ग रेंज के अंदर रियल एनिमीज को टारगेट करना होगा और उनसे बचना भी होगा और जितना हो सके उतना छुप कर उन्हें मारने की कोशिश करनी होगी। और ऐसे फिर इनका गेम प्ले आहिस्ता आहिस्ता और बेहतर हो जाएगा। बाकी अगर आप एक अच्छा आईजीएल बनना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले अपना माइंड शार्प करना होगा। तो उसके लिए आप चेस खेल सकते हैं और साथ ही ई स्पोर्ट्स की बड़ी बड़ी टीम्स का गेम प्ले ध्यान से ऑब्जर्व कर सकते हैं, जिससे आपको गेम की नॉलेज मिलेगी, जिसकी हेल्प से आप नई नई स्ट्रेटेजीज बिल्डअप कर पाएंगे
और अपने टीममेट्स को उनसे बेहतर समझ पाएंगे और उनका गेम प्ले इम्प्रूव करने में उनकी हेल्प कर पाएंगे। और फिर ऐसे ही आहिस्ता आहिस्ता आपका अपने टीम के साथ बॉन्ड स्ट्रांग हो जाएगा और वो फिर आपको एक कमांडर की तरह ट्रीट करने लगेंगे और यहाँ तक पहुँचते पहुँचते आप एक अच्छे आईजीएल बन जाएंगे। बाकी जाते जाते आपको कुछ अंदर की बातें बताता जाऊं कि अगर आप सच में ई स्पोर्ट्स में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको इन गेम ड्रिल्स और ट्रेनिंग के साथ साथ फिजिकल एक्सरसाइज में भी इन्वॉल्व होना होगा, लाइक साइकिलिंग, रनिंग या फिर कोई भी ऐसा स्पोर्ट जिसमें आपको भागना, दौड़ना या फिर कूदना पड़ते हैं। तो इससे ओवरऑल आपकी बॉडी में ब्लड फ्लो इंक्रीज होगा जिसकी हेल्प से आपके माइंड और आपकी हैंड की स्पीड और तेज हो जाएगी। और सर्दी में जो आपके साथ प्रॉब्लम होती है कि आपका हाथ सही से नहीं चलता है और आपका हाथ एक टाइम के बाद सुन पड़ जाता है, तो इससे आपको उस प्रॉब्लम से भी छुटकारा मिल जाएगा। साथ ही आपको अपने रिफ्लेक्सेस इंक्रीज करने के लिए आई ट्रेनिंग भी करनी होगी। तो उसके लिए या तो आप बैडमिंटन खेल सकते हैं या फिर आप जैगलिंग कर सकते हैं, जिससे आपकी आई एंड हैंड कोऑर्डिनेशन और रिफ्लेक्सेस भी इंक्रीज हो जाएंगे, जिसकी हेल्प से आपकी गेम में मूवमेंट स्पीड हद से ज़्यादा तेज हो जाएगी। साथ ही सही वक्त पर सही डिसीजन लेने के लिए आपको मेंटली भी काफ़ी स्ट्रांग होना होगा। तो उसके लिए आपको चेस के साथ साथ मेडिटेशन भी करनी होगी। बाकी और अपने माइंड को जितना हो सके उतना काम रखने की कोशिश करनी होगी। बाकी उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर आपका ऐसे ई स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है तो आप लोग चाहें तो आप लोग मेरे चैनल को कर सकते हैं सब्सक्राइब, क्योंकि यहाँ पर आपको ऐसे ई स्पोर्ट्स से रिलेटेड कंटेंट मिलता रहेगा। बाकी अगर आप पेड और फ्री टूर्नामेंट्स खेलना चाहते हैं तो इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन से मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को भी लाजमी ज्वाइन कर लेना।